नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अंदर की जानकारी बताने जा रहे हैं कि ये जो परमवीर सिंह के ऊपर जो सब वसूली के केसेस बनाए गए हैं, उस केस का किस तरह से ये अनिल देशमुख और सचिन वाजे का जो छुआबिली का खेल है, इसे पूरे सबको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो छुआबिली का खेल चल रहा है, इसकी काफी सारी जानकारी हमने बराबर इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें आपको मिल जाएगी। आप हमारे होम पेज में इसके पहले वाले वीडियो पे क्लिक करेंगे, जो बराबर 1 या 2 घंटे पहले ही अपलोड किया गया है। उसमें काफी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, बैकग्राउंड मिल जाएगा कि ये सब केसेस को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इनकी जमानत जल्द से जल्दी हो। लेकिन अभी अभी जो जानकारी आ रही है, कुछ समय पहले अनिल देशमुख को आज पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट है, ईडी ने अनिल देशमुख को वहां हाजिर किया और उन्होंने 3 दिन की उनकी कस्टडी मांगी। उसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया अनिल देशमुख और उसके वकीलों ने। और सबसे बड़ी बात तो वहां पर सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले वहां खुद अनिल देशमुख को जब लाया गया, उससे पहले से वो वहां हाजिर थी। जैसे अनिल देशमुख वहां पर आए तो उन्होंने सुप्रिया सुले को पहचाना और दूर से इस तरह से नमस्कार किया, इशारा किया और वो अपनी जगह पर जाकर के खड़े होकर बैठ गए। खैर, कहने का मतलब ये है कि सुप्रिया सुले वहां पर क्यों पहुंची, ये एक पहला सवाल है। दूसरा, तो ये जो पूरी बहस चली, इसमें काफी सारी विनंतियां की गई पीएमएलए कोर्ट से, सम्मानीय न्यायालय से, कि हमें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, यानी न्यायालयीन हिरासत में। उनकी जो सोच और समझ ये है कि एक बार न्यायालयीन कोठड़ी मिल गई, न्यायालयीन कस्टडी मिल गई, उसके बाद वो जमानत की अर्जी लगा देंगे। लेकिन वो जमानत की अर्जी भी क्यों और कैसे रिजेक्ट होगी, न्यायालय में नामंजूर होगी, ये पिछले वीडियो हम बता चुके हैं। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और उनके वकीलों ने वही वहां पर बहस की और वही कहा कि हमें इन्हें सचिन वाजे के आमने सामने बिठा करके दूध का दूध और पानी का पानी करना है, हमारी जो जांच है वो भी बाकी है। लेकिन ऐसे लगता है कि आने वाले जो 15 तारीख है, यानी 3 दिनों की जो कस्टडी दी गई, उस समय फिर यही बहस होने जा रही है कि हमें जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया जाए, क्योंकि सचिन वाजे की कस्टडी अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मिली नहीं। अगर इन्हें भेज भी दिया जाता है जुडिशियल कस्टडी में आने वाले सोमवार को, यानी 15 नवंबर 2021 को, उसके बाद ये अपनी जमानत की अर्जी लगाएंगे और वो होगी, उसके ऊपर बहस होके, उसके ऊपर पहले अदर साइड तो से होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपना क्या कहना है उसके ऊपर वो कहेंगे, फिर इनकी बहस और फिर काउंटर आर्गुमेंट होगी, यानी आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट, उसके लिए डेट पड़ेगी। फिर उसके बाद ये इनकी जो अर्जी है जमानत की याचिका, ये निर्णय के लिए रखा जाएगा और उसमें वो रिजेक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जब तक सचिन वाजे की कस्टडी मुंबई की क्राइम ब्रांच से ईडी को मिलती नहीं, तब तक ये सामने सामने करवा नहीं सकते दूध का दूध और पानी का पानी करवाने के लिए। तो इस तरह की ये पूरी जो गेम रची हुई है। और ये सचिन वाजे को क्यों कस्टडी में लिया गया, 1 तारीख को ही अनिल देशमुख हाजिर हुए और उसी दिन सचिन वाजे की कस्टडी न्यायालय से ली गई थी क्राइम ब्रांच द्वारा, क्यों और कैसे, ये आपको हमारे पूरी डिटेल पिछले वीडियो में जरूर मिल जाएगी आपको। और उसी वीडियो का जो लिंक है ऊपर आई बटन में, हम इस वीडियो के अंत में क्लिक करके आपको जरूर वो देंगे। और हमारे इस वीडियो के एंड में जो 2 वीडियो का आता है ऑप्शन रिकमेंड करने के लिए, उसमें से एक वीडियो में आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो इस तरह की ये परिस्थिति है, एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिलेगा। इस तरह की परिस्थिति है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रिया सुले वहां पर क्यों आई। देखिए, इसका कारण है, अगर आपको ध्यान में होगा तो नवंबर में, अक्टूबर 2021 में जो पूरी कार्रवाई इनकम टैक्स की और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चली है पवार परिवार के पूरे बेनामी संपत्तियों के साम्राज्य के ऊपर, जिसमें से लगभग 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, ये इसके उसके उस रिश्तेदार के नाम पर इन्होंने वो पैदा की थी। अब जब इन्हें दिखाई दिया कि बाकी और भी, क्योंकि हमने हमारे कुछ पिछले वीडियोस में जानकारी दी है
कि लगभग 4,518 करोड़ के ऊपर की संपत्ति होनी चाहिए इनके पास बेनामी। जिस तरह से इन्होंने कुछ बिल्डरों से मिल करके घोटाले किए हैं, बैंकों से पैसे निकाले हैं, जिस काम के लिए बताया है वो काम में नहीं वापर के कहीं और उसका उपयोग किया गया है, यानी जनता का पैसे की पूरी लूट कर दी गई है। वो भी खुद के नाम पर कुछ नहीं, इन्होंने कंपनियां खड़ी की, कंपनी में ये या इनके रिश्तेदार रहे और वहां पर ये बिल्डरों के द्वारा जो इन्होंने बैंकों से पैसा उठाया, ये पैसे वही ट्रांसफर किए घुमा फिरा करके उन कंपनियों पर, खुद के नाम पे नहीं। और फिर वहां से कारखाने लेना, क्या लेना, नई इमारतें लेना, बिल्डिंगें लेना वगैरह वगैरह, इस प्रकार के सभी काम चले। खैर, चोरी का पैसा तो चोरी का पैसा होता है, वो कहीं घुमा फिरा के किसी के भी अकाउंट में लाओ, उसके ऊपर टैक्स दिखाओ और इनकम टैक्स भरो, तो वो कानूनी नहीं हो जाता। वो एक अलग मसला है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो भी हमारे पिछले कुछ वीडियोस में आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। खैर, सुप्रिया सुले का कारण वहां पर आने का ये था कि जब 1 तारीख को सचिन वाजे की जो कस्टडी है वो पीएमएलए कोर्ट से क्राइम ब्रांच के ले ली, तो उसी दिन दोपहर को अनिल देशमुख ईडी के सामने हाजिर हुए थे अचानक। क्योंकि अगर कोई भी ईडी के पास जाते हैं, ये बड़े बड़े एक्टर हो या नेता हो, अनिल परब भी जब गए थे तो मीडिया को पहले ही जानकारी प्राप्त हुई थी और वो फ्लैश की गई थी, लेकिन अनिल देशमुख के विषय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी अंदर ही अंदर कुछ चक्कर इन्होंने फिक्स किया था। ये प्लान अभी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है और इन्हें लगा कि जब सचिन वाजे वहां होंगे उसी समय इन्हें अरेस्ट करा के और फिर इनका तुरंत जमानत करवा देंगे। ये जमानत ही होना मुश्किल है। यही जमानत पे आके ये हड्डी अटक गई है, न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। ये पूरा मसला है। उन्हें ये डर है कि अनिल देशमुख कहीं उगल नहीं दे कि ये सब काम उसने किस वजह से किया, किसके कहने पे किया और ये पैसे कहां कहां पहुंचाए गए। इनके जो पॉलिटिकल बॉस हैं सॉरी माफ कीजिए, या फिर इनके कोई और जो इनके मास्टरमाइंड अलग हैं या इन्होंने किसी मास्टरमाइंड के लिए काम किया है, कौन से नेता हैं, वो कौन से इनके बॉस हैं जिसके कहने पे इन्होंने ये काम किया और ये पैसे किस तरह से अपने बॉस तक पहुंचाए। तो ये पूरा मसला चल रहा है। लेकिन क्योंकि इतने समय से यही अनिल देशमुख कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सेशन कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सरकार भी इनके साथ ही थी महाराष्ट्र की, वो भी अर्जियां लगा रही थी। 3 पहियों वाली सरकार, अलग अलग साइज के 3 पहिए, वो सबसे जब ये हार गए तो अचानक ईडी के ऑफिस में पहुंच गए। यूं ही नहीं पहुंचे, जब वो साम्राज्य, आप अगर शतरंज का खेल जानते हैं तो राजा को मरने नहीं दिया जाता, वो मोहरे अपने मरवा देता है। वो हाथी हो, ऊंट हो, उस तरह से ये मोहरा वहां पहुंचा दिया गया ईडी के ऑफिस में। लेकिन उससे मामला खत्म नहीं हुआ। इन्हें लगा कि ये मोहरा वहां पहुंचा देंगे और इसकी फिर जमानत करके बाहर निकलवा देंगे। तब तक सचिन वाजे, जिसका आमना सामना किए बगैर ये जांच खत्म नहीं होती, उसे क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रख देंगे राज्य सरकार की, और इसे यहाँ हाजिर करके इस मोहरे को और इसे वापस जमानत पर छुड़ा लेंगे। लेकिन उसी वजह से अगर सुप्रिया सुले अगर वहां आई थी कि उनके वहां रहने से, उनके अस्तित्व से, उनके वहां प्रेजेंस से जो पीएमएलए कोर्ट के जज हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा, तो वो बहुत ही गलत फहमी में थी। और वही बात साबित हुई। लगभग आधा या पौना घंटा बहस चली। आखिर में मुंबई के सेशंस कोर्ट के अंदर जो स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उस कोर्ट ने इनकी वो जो विनंतियां थी, बहुत प्रेस किया था इन्होंने कि हमें अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, क्योंकि अगर जुडिशियल कस्टडी में ये एक बार भेज दिए जाते तो ये जमानत की अर्जी लगाते, वो नहीं पास होगी। उसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे दी है, वो तो आप देख ही लीजिए किस वजह से और क्या कारणों से। लेकिन क्योंकि अगर आप जानते हैं कि वो कुंदन या जो भी हैं पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट अनिल देशमुख के, वो भी 8-9 महीनों से अंदर सड़ रहे हैं। वो क्यों सड़ रहे हैं? जुडिशियल कस्टडी में। लेकिन कारण है, टेक्निकल कारण है, जो हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है, वो जरूर आप देखिएगा। तो ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया, ये अभी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन कारणों से अनिल देशमुख के पीए और पीएस को अंदर रखा गया है, उन्हीं कारणों से अनिल देशमुख को भी जमानत नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं दी जा सकती। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो काम है वो सिर्फ इंसान को पकड़ना नहीं, ये पैसे कहां कहां गए उसे ट्रेस करना, उसे उसका पूरा ट्रेल ढूंढना, और अभी वो कहां पर है। वो अगर किसी संपत्ति के स्वरूप में है तो उसे जब्त करना, अगर वो कैश है बैंक अकाउंट के अंदर
तो उसे अटैच करना, या फिर अगर वो कहीं कैश में पड़ा हुआ है तो उसे जब्त करना, उसकी कस्टडी लेना। ये जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, संवैधानिक कर्तव्य है, उसके आड़े न्यायालय नहीं आ सकता, कोर्ट नहीं आ सकता। और वो प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो जांच की जरूरतें हैं, उसके आड़े भी न्यायालय नहीं आ सकता। ये जानकारी सिर्फ लीगल एक्सपर्ट्स के पास होती है, और वही लीगल एक्सपर्ट्स इन्हें जो गाइड कर रहे हैं, उन्हें कितनी जानकारी है पता नहीं, या सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए इन्हें वो एडवाइस या गाइडेंस दे रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम वो जाने। आपने देखा था कि आर्यन खान को किस तरह से पहले 10-10 लाख रुपए हर हियरिंग के इस तरह के वकील मिले, फिर और महंगे वकील लिए, फिर और महंगे वकील लिए। ये तो खेल है पूरा, और ये खेल आज नेताओं के साथ भी किया जा रहा है। वो कहानी अलग है कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने जो पूरे जनता को और देश को गुमराह किया, सबका अटेंशन डाइवर्ट करके रोज रोज 8 बजे, सुबह 9 बजे या सुबह 10 बजे ये नवाब मलिक की मुलाकातें, आर्यन केस के विषय में आरोप, पंचों पर आरोप, कभी समीर वानखेड़े पर, कभी उनके पत्नी पर, कभी उनके पिता पर, कभी उनकी बहन पर, उसके बाद मोहित भारतीय पर, वहां के जो विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस और उनके पत्नी पर, अब उनकी कोर्टबाजी शुरू हो चुकी है। और नवाब मलिक के ऊपर भी जल्दी कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि अगर आपने हमारे वीडियो में देखा होगा, कल के वीडियो में, कि वहां पर पुणे और औरंगाबाद में जो 7 जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कार्रवाई की है, उसमें दो बहुत ही बड़े इंसान हैं, जिसमें से एक प्रभाकर मुड़े नाम के बताए जा रहे हैं, और वो एक ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनके वो ससुर विश्वास नांगरे पाटिल के। और ये विश्वास नांगरे पाटिल ये एक आईपीएस अधिकारी है, और ये शरद पवार के बहुत ही खास बताए जाते हैं। इनके दोनों के संबंध शायद उसी प्रभाकर मुले की वजह से हैं, यानी विश्वास नांगरे पाटिल के ससुर के। अब उनका ये वक्त की जमीनों से या संपत्तियों से क्या संबंध आया, इसकी तो जांच चल रही है। काफी सारे कागजात वहां पर 2 ऑफिस से जब्त किए गए हैं पुणे में। एक ही इमारत में 2 ऑफिसें हैं, एक इस प्रभाकर मुले साहब की और एक और वहां पर दूसरे एक नाम आया है। तो ये पूरी जो छानबीन अब चल रही है, इस विषय में भी जो जानकारी आएगी, यानी परिवार, ये जो पवार परिवार है, इसके खिलाफ, इनके गैर कानूनी कामों के खिलाफ, बेनामी संपत्तियों के खिलाफ जिस तरह की मुहिम छिड़ चुकी है, उसका उन्हें सपने में भी कभी अंदाजा नहीं था कि उनके बेनामी या गैर कानूनी संपत्तियों तक कोई सरकार का दम होगा कि उनके कोई अधिकारी वहां पर हाथ डाल सकेंगे। लेकिन वही काम ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी जी के ईमानदार अधिकारी काम कर रहे हैं, बिना किसी डर और खौफ के। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारा सलाम है, और हमारे बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हम प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे जो भी प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात में भी उन्होंने 3000 करोड़ के लगभग ड्रग्स पकड़े, उनके डीआरआई ने, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, और उसकी भी जांच पूरी तरह से चालू है। और क्योंकि इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, और ये आतंकवादियों से भी, आतंकवादियों को भी इसका फायदा मिलता है, और टेररिज्म का काम भी इसी ड्रग्स के धंधे के अंदर जो फायदा होता है उसके ऊपर चलता है। इसके लिए एनआईए को भी अधिकार दे दिए गए हैं। तो एनआईए भी अभी सभी लगभग ड्रग्स के मामलों में जहां जहां अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन दिख रहा है, जिस स्तर से, वहां पर वो एनआईए भी जांच कर रही है कानूनी रूप से, बाकायदा। और महाराष्ट्र के कुछ केसेस में, नार्कोटिक्स के आर्यन खान या उससे संबंधित केसेस में भी एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इस तरह की कंफर्म जानकारी हमें अपने विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हो रही है। तो हमें यह अपेक्षा है कि आने वाले समय में भारत की जनता का जो पैसा लूटा गया, भारत की युवा पीढ़ी को जो बर्बाद करने का काम ये ड्रग्स के धंधे वाले, वो थाली में छेद वाले लोग कर रहे हैं या करवाने दिया जा रहा है उनके द्वारा, उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनकी तरफ से वकालत कर रहे हैं, वो संसद में हो, जहां कहीं हो, ये सब गलत धंधों के ऊपर बहुत ही ज्यादा कार्रवाई होगी। और हमारा जो देश है, भारत एक राष्ट्र है, ये ड्रग्स मुक्त और इन सब चोरों के गलत कामों से मुक्त जल्द से जल्द हो पाएगा, नरेंद्र मोदी जी के पूरे प्रयत्नों और प्रयासों की वजह से। आप सभी लोगों ने भी ऐसे आदमी को उनके देश हित में किए जा रहे कामों के लिए सहकार्य करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, और ये जनता के सहकार्य की सेवा और पार्टिसिपेशन के सिवा
इसमें ज्यादा रिजल्ट आना संभव नहीं है। सभी से निवेदन है कि वो भी सब प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा मदद करने की, यानी इंफॉर्मेशन देने की। उनका पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, वहां पर आप वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। वो पूरी इंफॉर्मेशन किसने भेजी, क्या भेजी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, लेकिन इस पर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाती है। इसका हमने अनुभव डिमोनेटाइजेशन यानी जब नोटबंदी हुई थी उस समय लिया था, और उसमें काफी अच्छी कार्रवाई हुई। बैंकों में जो आपको नोट बदलने की या डिपॉजिट करने की सुविधा में जो जो बदलाव जनहित में जरूरी थे वो उन्होंने तुरंत लाए थे 3 दिनों के अंदर। तो ये पूरे हमारे अनुभव है। हमने आपको आज जो जानकारी दी वो चाहे इनके चूहे बिल्ली के खेल के बारे में हो, या फिर ये जो षड्यंत्र रचा गया था इस विषय में हो, ये सब जानकारी आपको कैसी लगी ये जरूर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। और हाँ, ऊपर जो आई बटन में जो आखिरी लिंक आएगा या फिर हमारे एंड पे 2 वीडियो रिकमेंड होंगे, उसमें से एक वीडियो वही है जो हमने पिछला वीडियो डाला है। इनके पूरा वो षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कि ये किस वजह से और किस उद्देश्य से ये पूरा अनिल देशमुख और सचिन वाजे के खेल का, टॉम एंड जेरी का खेल, चूहे बिल्ली का खेल ये चला रहे हैं, किस मकसद से, और ये क्या उसमें से रिजल्ट चाहते हैं। वो रिजल्ट मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी भी जानकारी हमने उस वीडियो में दे दी है। तो आप जरूर उस वीडियो को भी पूरा अंत तक जरूर देखें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस की, हर वीडियो की और हर एपिसोड की जानकारी प्राप्त हो सके, और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देखकर सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।